दिक्कत कैसी भाई, दिल्ली की सड़कें कितनी भी बदल जाए लेकिन दिल्ली रहेगी तो दिल्ली ही ना। आराम से मिल गया था घर। वैसे बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछिए। इतने बड़े शहर में आप कहीं भी घर बनवा सकती थी, आपने यही जगह क्यों चुनी? दरअसल बेटे का माँ को तोहफा है ये, और ये तोहफा क्यों है ये माँ से बेहतर और कौन समझा सकता है। ईश्वरी बता ना। वो क्या है, बहुत साल पहले हम यहीं रहते थे। ये अमीर लोग भी क्या खा के पैदा होते हैं। 4 दिन से सोए ना हो तो भी ऐसा लगता है जैसे गंगा स्नान करके आए। हाँ, और गरीब की बेटी तो घिस घिस के नहा ले, लिपस्टिक पाउडर पोत ले, फिर भी लगती गरीब की बेटी ही है। यही है हमारी छोटी सी कहानी। मुझे आपकी कहानी एक आम कहानी नहीं लगती आंटी। कोई भी स्टोरी तभी बड़ी बनती है जब उसके पीछे एक सोच पड़ी हो। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं काफी टाइम से मिस्टर दीक्षित को ऑनलाइन फॉलो कर रहा हूँ। उनके काम करने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, उनके सोचने का तरीका, इट्स वेरी डिफरेंट एंड आई लाइक इट। आज आपसे मिलके ये सच में जाना मैंने कि अगर एक बिजनेस टाइकून की माँ होनी चाहिए तो एकदम ऐसी होनी चाहिए। आयान बिल्कुल ठीक कह रहा है, वरना नया पैसा आते ही लोगों के दिमाग 7वें आसमान पे पहुंच जाते हैं। बहन जी, रुपए पैसों का मोह तो बादल को पकड़ने जैसा होता है ना। बादल जब आते हैं, जिधर भी आते हैं आकर बरस जाते हैं और फिर हवा का रुख बदलते ही कहीं और चले जाते हैं। ना बादल को बांधा जा सकता है ना पैसों को। ठीक कहा माँ आपने, पैसा सब कुछ नहीं होता लेकिन फिर भी बहुत कुछ होता है। जीजी, आप भी कितनी प्यारी बातें करती है ना। आपको तो कहीं प्रवचन देने चाहिए। क्या करे जी, हमारी जीजी ऐसी है। और आपका बेटा इतनी छोटी सी उम्र में कितना समझदार है। मामी प्लीज, ये प्रवचन ना बहुत बोरिंग होते हैं। माँ के लिए कोई और करे ढूंढ लो। वैसे आप इंस्टा पे हो? यार मैं सोच रहा हूँ। ओह, आ गई तुम। आओ आओ आओ। जी, ये है जीजी की बहू, देव की पत्नी सोनाक्षी। नमस्ते। 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 और ये है अयान। हेलो। ये उसकी मम्मी, ये पापा। रिया को देखने आए हैं। वैसे मैंने बहुत सुना आपके बारे में। एक्चुअली मैं मिस्टर दीक्षित के बारे में पढ़ता हूँ। उनके बारे में जो छपता है आई मेक श्योर टू रीड इट। आपकी लव स्टोरी भी काफी फेमस है। तो क्या है ना, हमारी भाभी है ही कूट कि भैया जीरो लव इंटरेस्ट है ना, सीधा शादी पे पहुंच गए। हाँ जी, आजकल प्रेम कहानी बनने में वक्त ही कहाँ लगता है। लड़का लड़की के मिलने की देर होती है जी। हाँ, तो हम क्यों देर कर रहे हैं, मिलवाइए ना रिया से। मैं रिया को लेके आती हूँ। नेहा, तू यहीं बैठ। मैं रिया को लाती हूँ। ओहो, बहुत गॉर्जियस लग रही हो तुम। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ भाभी? ये समझ नहीं आया? ये नर्वसनेस तुम्हारे आउटफिट के साथ मैच नहीं होता। क्या करूं भाभी, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूंगी। ऐसे कैसे जाऊंगी वहां पर? करना क्या होता है वहां जाकर? चाय की ट्रे लेकर जाकर उन्हें सर्व करूं पहले, या वो पहले स्नैक्स दूं, या बाद? कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं करोगी, मैं करूंगी। और तुम एक इंडिपेंडेंट लड़की हो रही है। ये सब तुम्हारा स्टाइल नहीं है। चाय ट्रे, इनसे कोई इम्प्रेस नहीं होता। हमें बस यही दिखाना है उन्हें कि हमारी रिया कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी साफ दिल की। ठीक है, बस इन सब से इम्प्रेस हो जाएंगे। अगर नहीं हुए तो उनका लॉस। रिया वही बन के जाएगी जो रिया है। ओके, आई एम श्योर उन्हें तुम पसंद आओगे। और अगर तुम्हें अयान पसंद नहीं आया ना तो उस पे चाय गिरा देना।
वैसे थैंक यू सो मच भाभी, पता है आपने ना मेरी पूरी नर्वसनेस दूर कर दी। चलो अब चलते, सब वेट कर रहे हैं। हाँ अब क्या बताएं भाई साहब, भाई कितना मनाना पड़ा है इसे, वरना घर बसाने को तैयार ही नहीं है। हर वक्त काम की ही बात करता है। मुझे तो कभी कभी डर लगता है एक दिन आके कहेगा माँ मैंने काम को ही अपनी दुल्हन बना लिया है। सच पूछो तो आज तक मैंने जो कुछ सीखा है ना, सब डैड से सीखा है। वाह 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 वाह, क्या बात है। लो रिया भी आ गई। नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते। हाय। हेलो। रिया अयान जी को चाय। नेहा उसकी जरूरत नहीं है, मैं कर दूंगी। तब तक तो रिया सबसे बात भी कर लेगी, टाइम मिलेगा ना। बहू रानी, टाइम है, कोई कहीं भागी थोड़ी ना जा रहा है। रिया बेटा चाय तो सबको। इट्स ओके मामी जी, मैं यहाँ पे किसी को जज करने नहीं आया हूँ, खासकर चाय जैसी बात पे तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है एक रिश्ता अगर होना चाहिए तो इट हैज टू बी स्पेशल। चीजें अपने आप समझ में आ जाती हैं, एक दूसरे से सीख लेते हैं। रिया आप ऐसे करो, मेरे पास बैठ जाओ, आओ। थैंक यू। थैंक यू। वैसे मुझे आपका स्टाइल बहुत अच्छा लगा, पुराने जमाने वाली ट्रे लाओ, सबको दो, इन सब की जरूरत नहीं है वैसे आजकल। Exactly. It is too old-fashioned. यो निकी, जमाना भले ही बदल गया पर परंपराएं थोड़े ना बदलती हैं। वो क्या है ना जी, हमारे यहाँ आज भी मेहमान भगवान के समान होता है। राधा रानी। क्यों जी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ ना। बेटा जी वो क्या है ना कि हमारे यहाँ परंपराओं का बहुत महत्व होता है। सोनाक्षी बहू अभी नई नई आई है ना तो सीख रही है। आप लोग ये समोसे लीजिए ना, शायद ठंडे हो गए हैं, मैं अभी गर्म करके लाती हूँ। अरे तब तक आप चाय पीजिए। अरे तुम जाओ बाहर बैठो, छोटा काम है, कर लूंगी मैं। जाओ। माँ आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि अयान और उसकी फैमिली आज रिया को देखने आ रहे हैं? अरे तुम काम पर गई थी ना, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हें काम से छुट्टी लेने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए नहीं बुलाया। तुम बेकार में इतनी दुखी हो रही हो सोनाक्षी। अगर सच में ऐसी जरूरी बात होती तो मैं खुद कह देती तुमसे, वरना सोचो तुम एक बार ना भी आओ, पर देव भी नहीं आया, फिर भी सब कुछ ठीक चल ही रहा है ना। माँ मैं जानती हूँ कि देव का होना मेरे होने या ना होने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं आपकी बात समझती हूँ माँ, लेकिन मेरे लिए मेरा काम फैमिली से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरा काम और इस घर की ड्यूटीज मैं दोनों साथ लेके चलूं। माँ अगर आप मुझे एक बार कह देते तो मैं सब कुछ मैनेज कर लेती, सच्ची में। माँ मैं एक अच्छी बीवी, एक अच्छी बहू, एक अच्छी भाभी और एक अच्छी माँ बनना चाहती हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती, कोई भी इतनी सारी चीजें एक साथ इतनी बेहतर नहीं कर सकता। मैं भी नहीं कर पाई। किसी भी चीज में अव्वल आना एक चढ़ाई होती है सोनाक्षी, और इतनी ऊंची चढ़ाई जिम्मेदारियों का बोझ लेकर पूरी नहीं की जा सकती। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो पीछे छूट ही जाता है। आने वाले कल की चिंता, रोज की मेहनत, बच्चों की फिक्र, मैं तो बस कोलू की बैल की तरह गोल 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 घूमती रही। एक दिन काम पर ना जाने का मतलब था उस दिन की तनख्वाह का कटना। उस एक डर के आगे बच्चों की तबीयत, उनके स्कूल के समारोह, यहाँ तक कि उनके जन्मदिन भी छोटे लगते थे। माँ माँ I'm really sorry माँ, लेकिन आपकी और मेरी कंपैरिजन तो की नहीं जा सकती।
कहने का मतलब ये नहीं था माँ। बात वो नहीं है सोनाक्षी, उस वक्त की एक एक दिन की कमाई ने ही आज मेरे बच्चों को इस मुकाम तक पहुंचाया है। काम उस वक्त भी मेरे लिए पूजा था और आज भी भगवान है। तो अब बताओ, अगर मैंने तुम्हें दफ्तर से नहीं बुलाया तो क्या गलत किया? और एक बात सोनाक्षी, मैंने हमेशा अपने बच्चों को काम करने की ही सीख दी है। मैंने उन्हें कभी नहीं कहा कि घर के काम किए बगैर वो अपना काम या अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते। और मैंने ये भी नहीं कहा कि घर के छोटे मोटे काम, चाय पानी देना, ये सब करने से कोई छोटा हो जाता है। माँ, मैं तो बस रिया को रिलैक्स फील कराना चाहती थी। अगर अयान और उसकी फैमिली बस रिया को काम करते देखते, चाय पिलाते देखते, तो उन्हें कैसे पता चलता कि हमारी रिया इतनी स्मार्ट है। घर आया मेहमान भगवान का रूप माना जाता है सोनाक्षी, और भगवान के आगे झुककर उनकी सेवा करने में या उन्हें कुछ देने से कोई छोटा या कम समझदार नहीं होता। मुझे ही देख लो, मैं भी तो घर में सबके लिए सब कुछ करती हूँ ना। हाँ, सबके लिए खाना, कपड़े, चाय, पानी हाथ में लाकर देती हूँ सब कुछ। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे ऐसा करने से मेरे बच्चे मुझे अपने से छोटा मानते हैं? नहीं ना। अर्जुन कपूर। हाँ तो वो खुद सलमान का फैन है और तुम उसके फैन बन गए। ये क्या कर रही है? रुक, कोई 1 मिनट आया, 1 मिनट रुक जा। सेलिना, कहाँ चली गई? सेलिना, कहाँ गई थी तू? क्या कर रही थी? छुप रही थी, कोई भी हो सकता था ना। और अगर तुम्हारी मॉम आ जाती तो? तो आ जाती। What? मेरा नाम विकी है, देव नहीं है। और पंगा लेने वाली की ना कर देता हूँ मैं। और देव भाई के बारे में क्या बताऊं यार तुम्हें, वो ना बिल्कुल एकदम मम्माज बॉय है ना। हाँ, बिल्कुल मम्मा बॉय है यार वो। मतलब उनकी जो लाइफ है ना, माँ के आगे पीछे ही घूमती रहती है। पर माँ ने अगर कुछ बोला तो वो देव बेटा वैसे ही करेगा। माँ ने बोला कि भाई देव ये नहीं करना। ठीक है माँ। देव ये करना है। ठीक है माँ। माँ मैं जा रहा हूँ। माँ मैं आ गया। माँ के बेटे हैं यार देव भाई, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं तो भाई वही करता हूँ जो मेरा मन कहता है। तो मेरी माँ तो रोकती भी नहीं है मुझे। लेकिन तुझे पता क्या, ये माताओं को ना कुछ थोड़ा सा ब्रेन होना चाहिए। तो भाई तुम्हारा लड़का है, गधा थोड़ी ना कि जो मन किया तो लाद दिया। ऑफिस से आज जल्दी क्यों निकल आई? कोई खास वजह? कम ऑन भैया। क्या कम ऑन? तू काम को लाइटली मत ले। ओके फाइन, आपको जितना चिढ़ाना है ना मुझे चिढ़ा लीजिए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। एक तो लेट आए और ऊपर से सॉरी बाबा, एक्चुअली काम में फंस गया था ना। ऊपर से इन्हें भी देखना कितनी जल्दी थी, कल का बोल के आज ही आ गए। अब आए ना आप लाइन पे। तो फिर कैसा है वो अमन? भैया अमन नहीं, अयान। हाँ जो भी हुआ, कोई डम सा। भैया कुछ भी बोल रहे ना आप, ऐसे नहीं थे वो। तो कैसे थे वो? क्या जब तूने उन्हें चाय सर्व की उन्होंने खुद से चीनी मिलाई? सबसे पहले तो थैंक्स टू भाभी। आपको पता है उन्होंने ना मुझे कुछ करने ही नहीं दिया, सब कुछ खुद ही हैंडल किया। अदरवाइज अगर एक बार मैं नर्वस हो जाती ना तो चाय में चीनी की जगह खुद ही नमक डाल देती और सबको सर्व कर देती। अच्छा तो उसके बारे में क्या मन? अब भैया अभी से कैसे बताऊं, बट हाँ वो भी ना काफी रिलैक्स थे। I mean, उनको भी ना ये फालतू में ओल्ड फैशन वे में ट्रे में चाय लेके जाना और सबको सर्व करना ये सब पसंद नहीं है। उन्होंने ना हम सबसे बहुत अच्छे से बात की। इनफैक्ट आपको पता है मामी से भी। यू नो ना मामी। वैसे तू तो एक ही बार मिली है ना, एक बार मिलने में इतना कैसे जान गई अमन को? भैया अमन नहीं, अयान। ओ हाँ, नाम तो ढंग से लो। अच्छा हाँ वही अयान। तो क्या मेरे बिना ही सारी बातचीत हो रही थी? तो बताओ अयान कैसा लगा? वैसे डिसेंट थे। Not bad.
अच्छा ठीक है ना, बस अब बहुत हो गया। अब मेरे ऊपर से आप ये सब स्पॉटलाइट हटाओ और आप लोग बताओ कि आप लोग जब फर्स्ट टाइम मिले थे, मतलब आप जब भैया से फर्स्ट टाइम मिले तो क्या हुआ था? जब पहली बार हम मिले थे ना, तो मुझे मिस्टर डार्सी की याद आई। दासी? ना दासी, डार्सी। डार्सी कौन है? अगर आपने बिजनेस न्यूज के अलावा कुछ और भी पढ़ा होता ना, तो आपको पता होता कि मिस्टर डार्सी ना बहुत ही अकड़ू खड़ूस टाइप का आदमी है, बिल्कुल मिस्टर ओबोद्रो के जैसे। सेम टू यू। माँ, देखना तेरी बहू मुझे अकड़ू खड़ूस और अबोधरो बोल रही। चल जाने देना मुझे। अरे माँ ठीक है जा, लेकिन मेरे लिए हलवा बना देना, बहुत मन कर रहा है हलवा खाने। अच्छा आप भाभी बताओ ना, एक्चुअली क्या हुआ था, सब कुछ सच्ची सच्ची बताओ मुझे। चलो। अरे वाह, यस, मेरा फेवरेट हलवा। अब मैं पूरा का पूरा खुद खा जाऊंगा, किसी को कुछ नहीं दूंगा। मुझे तो दो। निखित तू तो डाइट पे है ना, और अगर नहीं है तो डाइट पे चली जा कुछ दिन के लिए। हेल्थ इज वेल्थ, यू नो। देखो मुझे दे सकते आप ना बोलते रहो, क्योंकि मैं आपकी सुनूंगी नहीं कि ये हलवा तो मैं खाने वाली हूँ। एक तो मुझे मोटी बोलते ऊपर से आप मुझे हलवा भी नहीं खाने दोगे। हाँ मोटी कब बोला, मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि अच्छा ठीक है तू छोटी है ना, खा ले। ठीक। हमारे भैया ना पागल हो गए, यहाँ पे तुमसे हलवा छीन के किसी को खाने नहीं दे रहे। वहाँ मेरे घर में माँ को खिलाते ही जा रहे थे, माँ थोड़ा और, माँ थोड़ा और। अब दामाद को नहीं तो हाँ बोल सकती थी, नन्ना इतना फनी सुन रही है नाना। चल दे वापस दे, वापस दे। क्यों? नहीं? चलो तुम लोग खाओ, मैं जरा आराम करती हूँ। देव, अभी तक तो ठीक था, ये एकदम से क्या हो गया तुझे? हाँ भाई कुछ नहीं मामा जी। अब सोनाक्षी से कुछ बात हुई? नहीं वैसी कोई बात नहीं। बोलना क्या हुआ बेटा? माँ अभी से नहीं, जब से मैं सोनाक्षी के घर से वापस आया हूं ना, माँ कुछ परेशान सी है, और ना ही अपनी परेशानी बता रही है। सबके साथ अच्छे से सबको प्यार दे रही है, लेकिन मेरी तरफ देख भी नहीं रही है। ना ही वो बताएगी और ना ही मेरी समझ में आ रहा है कि बात क्या है। लेकिन वो ऐसा मेरे साथ कब तक बिहेव करेगी? देख बेटा, तू भगवान को मानता नहीं है, लेकिन कहानियां तो सुनता है ना। हाँ भाई चल बैठ, मैं सुनाता हूं तुझे। वाह बढ़िया। आज मैं तुझे गणेश भगवान की बड़ी फेमस कहानी सुनाता हूं। शिव जी के दो पुत्र थे, गणेश जी और कार्तिकेय। एक दिन शिव जी ने दोनों को बुलाया और कहा तुम दोनों दुनिया के 3 चक्कर लगा कर आओ। तो कार्तिकेय जो थे वो निकल पड़े भ्रमण पर, लेकिन गणेश जी ने कहा कि तुम दोनों मेरे साथ आओ। तो दोनों को एक जगह खड़ा करके उनके चारों तरफ गणेश जी ने 3 बार परिक्रमा कर डाली और हाथ जोड़कर माता पार्वती के सामने खड़े हो गए। तो शिव जी ने पूछा ये क्या है? तो गणेश जी ने उत्तर दिया कि मैं जिसका अंश हूं वही मेरा ब्रह्मांड है, और मेरे लिए ये दुनिया ही मेरे माता पिता हैं। अब तू ही बता, वो भी अपनी माँ के भक्त थे, उनके लिए उनकी दुनिया सिर्फ उनकी माँ थी और कोई नहीं। कहा जा रहा? अपनी माँ को बताने की वो अब भी मेरी दुनिया है। क्या कर रहा है देव? अरे कहाँ ले जा रहा है देव? छोड़ मुझे। देव देव बहुत सजा दे दी तूने मुझे, बस। मैंने तुझे कब सजा दी? माँ
तू मेरी माँ है, मुझसे अगर कोई गलती हो गई तो डांट मुझे, चिल्ला मुझ पर, लेकिन ऐसे मुझे सजा तो मत दे अपने आप को दूर रख के मुझसे। ना मेरे से बात कर रही है, ना मेरी तरफ देख रही है, मुझसे दूर जा रही है। कहाँ जाएगी? मुझसे भागकर कहाँ जाएगी? इंसान अपने साये को छोड़कर कहीं जा सकता है? तू जहाँ जाएगी मैं तेरे पीछे पीछे वहीं आऊंगा। तू मेरी माँ है, मेरे लिए माँ का मतलब तू है। मुझसे गलती हो गई, मैंने सोनाक्षी की माँ को माँ कहा। आज के बाद मैं कभी उन्हें इस नाम से नहीं बुलाऊंगा।